एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है खतरों के नए स्रोत। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी मानवाधिकारों के बारे में और इसी के चलते हमने उनको 3 पार्ट्स में बांटा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसको वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो अब आगे बढ़ते हैं मानवाधिकारों में। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसको देखते हैं। इसमें कहता है अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए कि मानवाधिकारों की बात करें तो वो अधिकार जो मानव को दिए हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी देश के अंदर किसी व्यक्ति को या कई सारे व्यक्तियों को मानव से जुड़े हुए अधिकार नहीं दिए जा रहे। फॉर द एग्जाम्पल, समानता का अधिकार नहीं मिल रहा, इसके साथ स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिल रहा, और ना ही और जो बेसिक राइट्स है, जो मूल अधिकार हैं, वो भी लोगों को नहीं मिल रही। तो इस सिचुएशन में जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनको क्या करना चाहिए। मान लीजिए सपोज करते हैं कि मान लीजिए ये एक देश है, ठीक। अब यहाँ पे इस देश के अंदर ना ही लोगों को मेन स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके साथ ना समानता का अधिकार है, और ना ही लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, और कई सारे जो मूल अधिकार हैं वो भी अधिकार नहीं है। तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, जैसे कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को इसमें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर किसी भी देश में मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है मानव के अधिकारों को, तो कौन उसके लिए कदम उठाएगा। और मेन जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनको क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो अब हम देखते हैं कि कहां कहां पे मानव अधिकारों का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। एग्जाम्पल में इसमें जैसे 1990 के दशक की बात करें तो कुछ घटनाओं से हमें पता चलता है कि इन देशों में मानव अधिकारों का क्या हुआ है, हनन हुआ है। जैसे कि रवांडा में जनसंहार हुआ है। जन मतलब कि लोग, संहार मतलब कि मारना, कि रवांडा के अंदर लोगों को बड़े पैमाने पर क्या किया गया, मारा गया। इसके साथ कुवैत की बात करें तो कुवैत पर इराक ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। इसी के चलते पूर्वी तैमूर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी। अब हमने उन एग्जाम्पलों की बात की जहां पे मानव अधिकारों का क्या हुआ, मेन हनन हुआ। जैसे कि रवांडा में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे लोगों को मारा गया। कुवैत पर क्या किया, इराक ने कंट्रोल कर लिया, हमला किया, तो वहाँ पे लोग मारे गए। इसी के साथ साथ पूर्वी तैमूर के अंदर इंडोनेशियाई सेना ने भी क्या किया, रक्तपात किया। तो इन सभी जगहों पे हम क्या देखते हैं, अधिकारों का, मानव के अधिकारों का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। अब इसी पर बहस चल पड़ी क्या, कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। तो हमने अभी बात की कि अधिकारों के जब भी उल्लंघन होता है तो उल्लंघन में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हमने अधिकारों के उल्लंघन के बारे में पढ़ लिया कि रवांडा में जनसंहार हुआ, कुवैत में मेन लोगों को मारा गया और मेन हमला किया था इराक ने, और पूर्वी तैमूर के अंदर में क्या हुआ था, इंडोनेशियाई सेना ने क्या किया, रक्तपात किया, खून खराबा किया। तो इस स्थिति में क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों के या उनके जो मानव के अधिकारों के हनन की स्थिति में बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर नहीं। तो यही वो कहता है कि जहां जहां मानव अधिकारों के हनन होते हैं तो क्या वहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर नहीं। तो अब इसके लिए 2 तर्क निकले हैं, ध्यान से समझिए। पहला तर्क क्या है और दूसरा तर्क क्या है। तो कुछ का तर्क है संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र
अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। तो पहला इसमें तर्क यह दिया जाता है कि कहीं पे भी मानव अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वहां पे जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी मतलब कि जो और कई शक्तिशाली देश हैं, उनको मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या उठाना चाहिए? हथियार उठाने चाहिए। ये क्या है? ये मेन संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में बताया गया है। तो कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए हथियार उठाए। तो पहला तर्क ये दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र है उसमें कहा गया है, उसमें मेन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जैसे कि अमेरिका हो गए, नाटो के देश हो गए, तो इनको अधिकार मिला है कि अगर किसी भी देश में मानवों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पर वो क्या कर सकते हैं? हथियार उठा सकते हैं। जैसे कि मेन कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक पर क्या हुआ था? हमला हुआ था। तो पहला तर्क तो ये निकलता है कि भाई जहां जहां पे क्या किया जा रहा है, मेन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वहां पे जो और शक्तिशाली देश है वो क्या करें? उस देश पर में लोगों को बचाएं और जिसने आक्रमण कर रहा है वो उसको क्या करें? खत्म करें, हथियार उठाकर उसको साफ कर दें। दूसरा तर्क क्या निकलता है? दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी है जिनका तर्क है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों के उल्लंघन के किस मामले में कार्यवाही करेगा और किस में नहीं करेगा। अब ध्यान से समझिए, दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे कि पहला तो ये कहता है, पहला ये बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि कहीं पे भी अगर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, जो और शक्तिशाली देश हैं, वो क्या करें? मानव अधिकारों के सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हथियार उठा सकते हैं। दूसरा रीजन ये कहता है कि ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों के उल्लंघन में किस मामले में कार्रवाई करेगा या फिर नहीं। अब क्या हुआ? अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। 2003 की बात करते हैं। अब अमेरिका ने क्या किया था? इराक पर हमला किया, और इराक पर हमला किया और उसका कारण ये बताया कि इराक क्या कर रहा है? लोगों को मारने के लिए, नरसंहार के लिए हथियार बना रहा है। अब क्या हुआ? मेन अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, आम नागरिकों को भी अमेरिका ने क्या किया? मार दिया। तो अब वहां पे हुआ क्या? अब वहां पे हुआ है मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अब मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, किया किसने है? किसी और ने नहीं भैया, अमेरिका ने किया है। तो अब यहां पे इराक के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, बिल्कुल हुआ। और किसने किया? मेन अमेरिका ने किया। तो अब इसमें क्वेश्चन ये निकल जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो इस मामले में कार्यवाही करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यही वो कहने की कोशिश करता है। क्या कहता है कि ताकतवर देशों के हित को ध्यान में रखा जाता है। तो ताकतवर देशों के हित से यह निर्धारित होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उल्लंघन में किस मामले में कार्यवाही करेगा या नहीं। तो अब वहां पे जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तो इराक पर हमला करने से मेन अब यहाँ पे अमेरिका जो है, अमेरिका ने हमला कर दिया इराक पे। तो इराक पे जब हमला हुआ तो अब यूएनओ है, तो यूएनओ इस पर कार्रवाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जो यूएनओ है मेन उस पर मोस्टली जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो किसका है? अमेरिका का है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अब यहाँ पे मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं करेगा। तो मतलब कि मेन जो यूएनओ है वो हमेशा ताकतवर देशों के दबाव में रहता है, और ताकतवर देश कहते हैं मानव अधिकारों के मामले में इस देश पर कार्रवाई करो तो वो करेगा, वरना यूएनओ नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो तर्क निकल के आते हैं।
पहला तर्क तो यही कहता है कि मेन अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी क्या कर सकती है, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए हथियार उठा सकती है। तो दूसरा तर्क ये कहता है कि जो ताकतवर देशों के हितों से निर्धारित होता है, मतलब कि दूसरे में लोग कुछ ये कहते हैं कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में तभी बात करेगा जब वहां पर मेन जितने भी ताकतवर देशों की मर्जी होगी तो वहां पे कार्यवाही करेगा, वरना वो कार्यवाही नहीं करेगा। तो यही वो कहने की कोशिश कर रहा है कि ताकतवर देश जैसे यूएनओ को गाइड करेंगे कि भाई तुम इस जगह के मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में बात करो, कार्रवाई करो, तो यूएनओ करेगा, वरना नहीं करेगा। तो यही वो कहता है ताकतवर देशों के हितों से निर्धारित होता है कि अगर किसी देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और वो ताकतवर देश जो मेन शक्तिशाली देश है उनसे संबंधित है, उनसे जुड़ा हुआ है, तब वहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करेगा। और अगर कोई देश ताकतवर देशों से संबंधित नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो वहां पे वो बहुत ही कम चांसेस है कि वो उसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करे। तो ये दो चीज़ें इसमें तर्क निकल के आती हैं। तो यही वो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर किसी देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी क्या करेगी। तो मेन एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि कहाँ पे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जैसे रवांडा में हुआ, कुवैत में हुआ और इसके साथ पूर्वी तैमूर में इंडोनेशियाई सेना ने किया। तो अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या इन मामलों में हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट यही है कि पहला पॉइंट तर्क ये दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में क्लियर कहा गया है कि अगर किसी देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तिशाली देश हैं वो क्या करेंगे, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए हथियार जरूर उठा सकते हैं। दूसरा तर्क ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब कार्रवाई करेगा जब वो मेन ताकतवर देश उससे कहेंगे, क्योंकि ताकतवर देश ही निर्धारित करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहां पे कार्रवाई कर सकता है और कहां पे कार्रवाई नहीं कर सकता। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।